हेलो तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आ गई है एक नई वैकेंसी फॉर एसएससी जीडी, जिसकी पोस्ट है 24,369 पोस्ट है टोटल। इसका जो आवेदन है वो 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होगा। इसके बारे में जो डिटेल्स है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन फॉर्म लगा सकता है, कौन फॉर्म नहीं लगा सकता, इनके बारे में सब आपको जानकारी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रैली 2022, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 24,369, मतलब 24,369 पदों की वैकेंसी आई है, जिसका जो फॉर्म है वो 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में भरा जाएगा। और इसकी परीक्षा का जो आयोजन है वो 2023 में, मतलब इसका जो एक मिनट, हाँ, इसका फॉर्म 27 अक्टूबर से स्टार्ट है और 30 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी परीक्षा का जो आयोजन है वो 2023 के अंदर एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवा दिया जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जिसमें बीएसएफ के कितने पद है, सीआईएसएफ के कितने पद है, सीआरपीएफ के कितने पद है, एसएसबी के कितने पद है, आईटीबीपी के कितने हैं, तो वह मैं आपको इसके में बताऊंगा। तो बीएसएफ के जो पद है वो है 10,497 पद है। सीआईएसएफ के पद है 100, मतलब 100 पद है। सीआरपीएफ के 8,911 पोस्टें हैं। एसएसबी की 1,284 पोस्ट है। आईटीबीपी जो तिब्बत पुलिस है उसकी जो वैकेंसीज है, पोस्ट है, वो है 1,613 वैकेंसीज है। और एआर आसाम राइफल की है 1,697 पोस्ट। एसएसएफ की है 103 पोस्ट। एनसीबी की, देखो एनसीबी की कितनी पोस्ट अब की बार 164 पोस्ट आई है अब की बार। तो एसएसएफ की कितनी पोस्ट है? तो एसएसएफ की 103 पोस्ट है अब की बार। एआर मतलब आसाम राइफल, आसाम राइफल, आसाम राइफल, तो आसाम राइफल की कितनी है अब की बार? तो 16,097 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट कितनी होगी? तो जो टोटल पोस्ट है वो टोटल पोस्ट 24,369 पोस्टों की भर्ती आई है। और ये देखो दोस्तों, 24,369 पोस्टों की जो भर्ती आई है उसमें आप अच्छे मन लगा के तैयारी की है, अब की बार आपका ही सिलेक्शन है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो आप अब की बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। तो धीरे धीरे आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको धीरे धीरे जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रैली 2022 में जो एज लिमिट है वो एज लिमिट देखो, आयु की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष रखी गई है। आयु की अधिकतम सीमा, जो कैंडिडेट की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 23 साल। तो 23 साल से ऊपर का कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको 5 साल ज़्यादा दिया जाएगा। और ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, जो ओबीसी और एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। तो आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। एक बार वापस सुन लो आप, आयु की न्यूनतम सीमा जो है 18 वर्ष है, ध्यान रखना। और अधिकतम जो सीमा है वो है 23 वर्ष। कितनी है? अधिकतम सीमा 23 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो 5 साल रिलैक्सेशन है। और ओबीसी और एससी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, तो ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगला है कि रिक्रूटमेंट रैली का फीस कितनी होगी? तो रिक्रूटमेंट रैली की फीस बहुत ही न्यूनतम फीस है,
जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये, मात्र 100 रुपये शुल्क है। और SC ST और वुमेन, जो महिलाओं के लिए और SC ST जो कैंडिडेट है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भराया जाएगा। तो आप फॉर्म जल्दी लगा लें, क्योंकि बाद में साइटें बिजी हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार जो है फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो फॉर्म आप हो सके जल्दी फॉर्म लगा लें। SSC GD कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन है वो कौन सी है? तो एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 10th पास होना चाहिए। मतलब आप 10th पास होना चाहिए, और कोई भी आपको अच्छी डिग्री विग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आपको 10वीं पास चाहिए, 10वीं पास कैंडिडेट चाहिए। देखो, हर व्यक्ति किसके लिए तैयारी करता है? पैसों के लिए। तो इसमें कितने पैसे दिए जाएंगे? तो इसमें जो है ये ग्रेड लेवल 3 की पोस्ट है। इसमें 21,700 से 69,100 रुपये तक का पे आपको भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो 21,700 से लेकर के आपको 69,100 रुपये भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये आप, और इसमें जो है भत्ते वत्ते और भी मिलते हैं, तो इंक्लूड करवा के आपको लगभग 30 से 35,000 के लमसम आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आपके लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट जो है किसके लिए तैयारी करता है? कि अपनी गरीबी के मिटाने के लिए, अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए। तो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो आप इनकी तैयारी कीजिए। ज़्यादा इसमें जो है सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है, और हर कोई कैंडिडेट जो है बढ़िया तैयारी करके इसमें अपनी पोस्ट हासिल कर सकता है। SSC GD कांस्टेबल की 2022 में जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा? तो SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए अभ्यर्थियों का जो चयन है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, वो जिस प्रकार पहले होता था उसी प्रकार CBT बेस्ड एग्जाम होगा। फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल एग्जाम होगा। तो देखो, ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी। ऑनलाइन जो है कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता, तो शारीरिक दक्षता में इसमें जो है जो PMT और PST, जो दौड़ और जो हाइट चेस्ट का इसमें किया जाएगा। फिर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। फिर जो है अपना मेडिकल किया जाएगा इसमें SSC GD में। SSC GD रिक्रूटमेंट रैली का जो सिलेबस अब की बार चेंज हो गया है, न्यू पैटर्न आ गया है अब की बार। तो न्यू पैटर्न में क्या है कि जनरल जो रीजनिंग है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस GK के 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 + 20 40 नंबर के आपके मार्क्स हैं। और इसमें जो मैथमेटिक्स है वो जनरल मैथ आती है, नॉर्मल मैथ आती है, एडवांस मैथ नहीं आती। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसमें एडवांस मैथ नहीं आती, नॉर्मल मैथ आती है जो आप कर सकते हो। तो 20 में से 20 क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। 20 क्वेश्चन जब आप करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा। मतलब प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। फिर इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी में आप जो चाहे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। सेंटर में आपको चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें आप जो है या तो जो इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश चूज कर लेना, जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी चूज कर लेना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन के आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार आपके क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन आएंगे, और 160 नंबर में से आपकी जो कट ऑफ है, मेरिट लिस्ट है, वो 160 में से छूटेगी आपकी। और तो एग्जाम ड्यूरेशन टाइम, जो एग्जाम का टाइम है वो 60 मिनट है। अब की बार 60 मिनट कर दिया गया। पिछली बार जो यही टाइम था वो 90 मिनट था, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या 100 थी। अब की बार इसे घटा करके 60 मिनट कर दिया गया है। फिर देखो, क्वेश्चन
यदि आप क्वेश्चन गलत करके आओगे तो उसके नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब जब आप एक 4 क्वेश्चन सही करोगे और नहीं सॉरी 4 क्वेश्चन गलत करोगे, एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। अर्थात आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे और एक क्वेश्चन सही करोगे तो उस सही क्वेश्चन के भी नंबर जो है आपके काट लिए जाएंगे। 1/4 मतलब 25%, तो 25% आपके काट लिए जाएंगे। दिस क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन फॉर्म 4 पार्ट। तो मैंने आपको बता दिया 4 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो 4 पार्ट कौन कौन से हो गए? तो एक तो हिंदी इंग्लिश, जिसमें से आप लैंग्वेज के हो गए तो आप या तो हिंदी चूज कर सकते हो या इंग्लिश चूज कर सकते हो। फिर जीके हो गया हमारा, और जनरल मैथ हो गया, जनरल रीजनिंग होगी। ये 4, इसमें 80 क्वेश्चन होंगे और 160 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन टाइम सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा और टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट होगी, जो मैंने आपको बता दिया है। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपको, तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शनों पे आपको सही ऑप्शन का चूज करना है और आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद इसमें जो है लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, कट ऑफ क्लियर करवाया जाएगा। फिर 10 गुना जो पास कैंडिडेट होगा उनका फिजिकल होगा, तो फिजिकल में कुछ बंदे चढ़ जाएंगे, कुछ बंदे मेडिकल में चढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको 10 गुना वैकेंसी, जैसे वैकेंसी है तो उस वैकेंसी का 10 गुना आपको बुलाया जाएगा। जैसे 24,369 पोस्ट है तो आपको आगे 0 लगा करके बुला लिया जाएगा। तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर फिजिकल टेस्ट में जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना होगा। कितने मिनट में? 24 मिनट में। और फीमेल्स को ध्यान रखना, फीमेल्स को जो है 1600 मीटर की ही दौड़ करवाई जाएगी 8.5 मिनट में। कितने मिनट में? 8.5 मिनट में। सभी उम्मीदवारों के लिए है ये भी। लेकिन जो लद्दाख क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो उम्मीदवार लद्दाख से बिलोंग करते हैं, उनको मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर 6.5 मिनट में, याद रखना 1600 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और 800 मीटर जो लड़कियों को है 800 मीटर 4 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा। फिर SSC GD में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो PET टेस्ट के अंदर जो आपको ऑल कैंडिडेट्स की हाइट जो है 170 होनी चाहिए, और ऑल फीमेल जितने भी फीमेल्स हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST कैंडिडेट को इसके रिलैक्सेशन दिया गया है। ST जो कैंडिडेट है उसको 162.5 सेंटीमीटर ही हाइट की आवश्यकता है, और फीमेल को 150। ऑल ST कैंडिडेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट्स के जो ST कैंडिडेट हैं उनको मेल कैंडिडेट को 157 सेंटीमीटर और महिलाओं को 147.5। ये एज रिलैक्सेशन क्या, वो हाइट रिलैक्सेशन दिया गया है, हाइट रिलैक्सेशन दिया गया है। अगला जो है चेस्ट, तो चेस्ट में क्या होगा? मेल कैंडिडेट, ऑल मेल कैंडिडेट SC OBC हो या जनरल हो, जो मेल कैंडिडेट है वो चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, चाहे SC हो, उनके लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल सीना होना चाहिए, जो नॉर्मल सीना होना चाहिए मतलब बिना फुलाए। और फुलाने के बाद एक्सपेंडेशन, तो एक्सपेंडेशन मतलब आपका फूला हुआ सीना कितना है। तो जितना आपका सीना फूलेगा तो उसमें आपको कितना फूला हुआ होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। फिर है मेल कैंडिडेट फॉर ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में क्या है कि चेस्ट जो है 70
6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनएक्सपेंडेटेड, बिना किसी फुलाव के 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम, 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। और फीमेल के लिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाएगा। तो इसी प्रकार मैंने आपको जो है एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह ही जो वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, वैकेंसी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जानने के लिए आप हमारे जो चैनल वैकेंसी वाला है उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आगे कोई भी जो है एग्ज़ाम आए तो उसकी नोटिफिकेशन या उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कितनी पोस्ट हैं। अब देखो नोटिफिकेशन आता है, किसी भी बंदे के पास नोटिफिकेशन आता है तो वो बंदा सोचता है कि किसके बारे में ये एग्ज़ाम है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मैं इसका फॉर्म भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ, इसमें कितने रुपए मिलेंगे, कितने क्या क्या वर्क टाइम रहेगा, कितनी सैलरी रहेगी। तो वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल वैकेंसी वाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। थैंक्स।